लेकिन मैंने तो कहा ये बोल बम जाने वाले लोग ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक हैं साथियों। आप कहीं चले जाइए दुनिया में एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो रहा है साथियों, और ये हमारे लिए पर्व है। और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद इस पूरे इलाके को मिलता रहे। और बिहार जिस तरह मोदी जी चाहते हैं कि ये देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, ये विकसित भी बने और समृद्ध भी बन सके साथियों। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का आज विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया। आज इस उद्घाटन में पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, साथ ही साथ मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप जायसवाल सहित बिहार डीजीपी भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि आज मंच पर जब सम्राट चौधरी का आगमन हुआ तो मंच से फिर एक बार अगवानी सुल्तानगंज पुल की चर्चा हुई। उन्होंने कहा, पिछले दिन हम अगवानी सुल्तानगंज पुल का निरीक्षण करने आए थे। पुल के कॉन्ट्रैक्टर ने स्पष्ट रूप से लिखित दिया है कि 2027 के दिसंबर तक अगवानी सुल्तानगंज पुल बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ हम एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें अजगैबीनाथ धाम से अगवानी गंगा घाट तक रोपवे की व्यवस्था की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, ये तो बाद में आपको सुनवाएंगे, लेकिन चूंकि श्रावण की शुरुआत नहीं हुई है, कल पूर्णिमा है और परसों से सावन की शुरुआत होनी है। श्रावण महीने की शुरुआत के 2 दिन पहले श्रावणी मेला का उद्घाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधिवत रूप से कर दिया है। कांवड़िया की भीड़ में आज अयोध्या से आए हुए कुछ कांवड़िया से हमने बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन भागलपुर की पूरी तैयारी आज बिल्कुल दिखाई दी है। जिस प्रकार गंगा घाट पे हर बार की भांति इस बार ही बैरिकेडिंग व्यवस्था देखी गई, चेंजिंग रूम, शौचालय, रेस्ट हाउस, इन तमाम चीजों की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सुल्तानगंज दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। चूंकि सम्राट चौधरी का पैतृक घर यहां से लखनपुर पड़ता है और सुल्तानगंज से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के मुख्यमंत्री का घर है, इसको लेकर भी तैयारियां चरम पर है। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं किस प्रकार सुल्तानगंज आज दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। मंच पर पहुंचे सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं खबर। आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो रहा है साथियों, और ये हमारे लिए पर्व है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हम तमाम लोग, चाहे वो भागलपुर जिला के लोग हों, मुंगेर जिला के लोग हों, बांका जिला के लोग हैं, या देवघर 2000 के बाद हमसे अलग हुआ, ये पूरा इलाका हम सालों भर इंतजार करते हैं कब सावन आएगा और हम दुनिया से आए हुए लोगों का अपने धरती पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, भोले बाबा तो लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे हैं। बाबा अजगैबीनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं साथियों। और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद इस पूरे इलाके को मिलता रहे। और बिहार जिस तरह मोदी जी चाहते हैं कि ये देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, ये विकसित भी बने और समृद्ध भी बन सके साथियों। और जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो या जल संसाधन विभाग, सभी लोग मिलकर इस पूरे इलाके में, मैं तो अभी आ रहा हूं, तारापुर से आ रहा हूं, मैंने देखा कहीं पर पथ निर्माण विभाग सेवा के लिए तैयार है, कहीं देखा पीएचडी डिपार्टमेंट तैयार है, कहीं पर पर्यटन डिपार्टमेंट लगा हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा इस इलाके के लोग लगे हैं कि जो भी बाबा का
बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे, उनका सेवा इस इलाके के लोग करने का काम करेंगे साहब। और इसलिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार की सुविधा लगातार आपके बीच में बढ़ रहा, लगातार चीजों को स्थापित किया जा रहा, दुनिया से जोड़ने का काम किया जा रहा। लेकिन मैंने तो कहा, ये बोल बम जाने वाले लोग ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक हैं साथियों। आप कहीं चले जाइए दुनिया में, एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। एक तरह का मकसद है सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में जल उठाना है और 100 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करना है। और बोलना क्या है? पूरे रास्ता में बोलना है बोल बम, दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए दुनिया के लिए प्रतीक है साथियों। 3.5 दिन से लेकर 4.5 दिन तक एक बोली, एक कपड़ा और एक मकसद, इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। हमने देखा है, बचपन से इस इलाके में रहा हूं, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, कई देश से आते हैं और इस बोल बम के माध्यम से बाबा बैजनाथ पर जाकर जल चढ़ाने का काम करते हैं साथियों। इतनी पवित्र धरती है सुल्तानगंज, उत्तर वाहिनी है। यहाँ चंद्रशेखर जी बैठे हैं, हमारे इरिगेशन सेक्रेटरी हैं। और अभी कुछ साथियों ने आवेदन दिया और कहा कि ये जो बाबा अजगैबीनाथ है, इनके चारों तरफ पूरी व्यवस्था किया जाए तो हम आपको स्वस्थ करते हैं। ये उत्तर वाहिनी जिस तरह हरिद्वार में आप देखते हैं, उसी व्यवस्था में दोनों तरफ घाट बनाकर यहां पर पूरी तरह जल प्रवाह करने का काम किया जाएगा। और जो अजगैबीनाथ मंदिर है, क्योंकि हम मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर गंगा पथवे, जिसको मैरीन ड्राइव के तौर पर कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि गंगा के किनारे पूरी तरह एक बांध बनाकर, सड़क बनाकर टूरिज्म की भी व्यवस्था करेंगे और पूरे सड़क का भी निर्माण करेंगे। अभी अगले साल इसी पुल का, मैं पिछले दिन आया था, अगवानी घाट आया था, वहां के विधायक जी के स्थानीय कार्यक्रम में, और पुल वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने लिखित तौर पर हमें दिया है कि 31 दिसंबर 2027 के पहले हर हालत में अगवानी और सुल्तानगंज का पुल चालू करने का काम किया जाएगा। और यह सुपर स्ट्रक्चर होगा साथियों, ये पूरी तरह स्ट्रक्चर बदलने वाला है। ये लोहे का बना हुआ जाते होंगे पटना, वो पूरा सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ मैंने डॉल्फिन की चिंता किया था। जब मैं 2014 में इसका डीपीआर बनाना शुरू किया और 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी सहमति दी, तो मैंने इसकी डॉल्फिन की भी कल्पना की थी। लोगों के लिए चिंता किया था कि बीच गंगा में उतरने की व्यवस्था हो सके और डॉल्फिन देश और दुनिया के लोग आकर देखे कि ये जो अजगैबीनाथ का नगर है, यहाँ डॉल्फिन लोगों को देखने का आनंद मिल सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया, अभी हमने रोपवे के लिए कॉरपोरेशन बनाया और 2 जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मैरीन ड्राइव है, उससे अजगैबीनाथ, वहां का जो हरिहरनाथ मंदिर है, वहां ले जाने का काम करेंगे और अजगैबीनाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये दुनिया का केंद्र है और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला। ये
अभी ललित जी बोल रहे थे कि इसका नाम बदल दीजिए। मैंने पिछले बार ही कहा था किसी को बदलने की जरूरत नहीं, आप लिखना शुरू कर दीजिए, ये नगर अजगैबी नाथ नगर है, इसको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बाबा का नगरी है। और लिखना शुरू कर देंगे, सब लिखना शुरू कर देंगे, प्रशासन भी लिखना शुरू कर देगा। इसलिए साथियों मैं आग्रह करूंगा, ये सुल्तानगंज अजगैबी नाथ, हम लोग अब जो एयरपोर्ट बना रहे हैं साथी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पटना जाते होंगे एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, आप पूर्णिया जाते होंगे एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, देवघर जाते हैं एक एयरपोर्ट में एक रनवे। लेकिन जो अजगैबी नाथ का एयरपोर्ट बनेगा साथियों, आप 4 लेन सड़क आपने देखना शुरू किया, सुल्तानगंज से देवघर भी 4 लेन सड़क, जैसे ही बरसात खत्म होगा, सारे रोसीज हो गए हैं, उसका काम भी शुरू करेंगे। लेकिन जो अजगैबी नाथ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा, वो 1 लेन का एयरपोर्ट नहीं, 2 लेन का एयरपोर्ट बनाने का काम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का काम। इसलिए साथियों मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, सुल्तानगंज का विकास हमारी प्राथमिकता है। सुल्तानगंज के माननीय विधायक जी की चिंता रहती है और इनका लिस्ट बड़ा लंबा होता है, जितना बार हम आते हैं कि लंबा लिस्ट लेके बैठे रहते हैं। अब बोलते हैं पहले कि कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन जब उस स्टेज पर जाते हैं तो उनका लंबा लिस्ट खुल जाता है और सालों भर हम लोगों से मांग पूरा कराते रहते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा विधायक बनाकर भेजा है जिसने लगातार सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया। मैं साकुंड भी आने वाला हूं, एक पुल अभी हम लोगों ने रजौन को जोड़ने वाला एक पुल का भी शिलान्यास करने आऊंगा, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़े दिनों में करूंगा। लेकिन साथियों इससे अधिक चिंता का विषय है कि बिहार की समृद्धि का रास्ता, जब तक हम लोग समृद्ध नहीं होंगे तब तक बिहार नहीं बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 चीजों की फैसिलिटी शुरू किया साथियों, और एक कहा जिस भी प्रखंड में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं थे, हमने 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरू किया। और इसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए या तो तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी, जेई की तैयारी सब करने के लिए उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था। हम लोगों ने 551 जगह पर बिहार में मॉडल स्कूल की स्थापना किया और इसका लक्ष्य है कि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे बच्चे हमारे गांव में प्रखंड में रहकर हमारे बच्चों को लाइव क्लासेस मिले, वहां नीट और जेई की तैयारी करा सके और रात के 11 बजे भी हमारे बच्चे यदि ऑनलाइन शिक्षक को खोजे तो उनको ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा। इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। और हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विकसित भारत की कल्पना, कई सड़कें बनाने का काम किया, रेलवे के ट्रैक का काम चल रहा है, दोहरीकरण तिहरीकरण का काम चल रहा है। अब तो यहां से सुल्तानगंज से देवघर के लिए भी एक अलग अलाइनमेंट जो तारापुर होकर असरगंज होकर उस पर भी काम शुरू हो रहा है और इसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ गई। लेकिन साथियों आप जानिए, ये पूरी तरह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है। ये बिहार का अपने आप में अनोखा इलाका है साथी। गंगा के उस पार मक्का और केले की खेती होती है, इधर धान और चावल उत्पादन होते हैं हमारे इलाके में साथियों। और जो दुनिया स्तर पर यहाँ का जो चावल है, दुनिया के स्तर पर कतरनी चावल, दुनिया के लोग सिर्फ खेतों में जब
धान रोपनी का काम होता है तो चारों तरफ उसके महक से पूरे बिहार को उसको सुशोभित करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों, इसको कॉरिडोर बनाना,